देखिए, आज के समय में कुछ एजेंडेबाज लोग समाज के दिमाग में एक बात फिट करना चाहते हैं कि पुराने समय में जो तथाकथित दलित हैं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा नहीं लेने दी जाती थी, उन्हें पूजा नहीं करने दी जाती थी, उन्हें तपस्या नहीं करने दी जाती थी। तो आइए आज हम ये समझते हैं कि ऐसा वाकई में था। आज के समय के हिंदू धर्म में ही हम देख लें। आज बाबा रामदेव हों या अन्य अनेकों संत हों, वे लोग ब्राह्मण जाति से नहीं हैं, क्षत्रिय जाति से भी अधिकतर नहीं है। वे उन जातियों से आते हैं जिन्हें आप आज ओबीसी, एससी या एसटी कहते हैं। उमा भारती हों, साक्षी महाराज, यह सब ऐसी जातियों से ही आते हैं, लेकिन हिंदू संत कहलाते हैं। यानी हिंदुओं में संत होने में किसी के साथ कोई भेदभाव हिंदू समाज के अंदर नहीं है। हिंदुओं में ही आर्य समाज को आप देख लीजिए, इनमें भी अनेकों तथाकथित शूद्र जाति के लोग पुजारी हुए हैं। इस्कॉन में भी ऐसा ही है। अन्य अनेकों सनातनी समाजों में ऐसा देखने को हमें आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि विवेकानंद को बड़ा महान संत माना जाता है। वे भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जाति से नहीं थे। आप कहेंगे यह तो आज की बातें हैं, पहले क्या होता था? तो चलिए अंग्रेजी सत्ता के आगमन के दौर में चलते हैं और वहां देखते हैं कि कैसे एक शूद्र व्यक्ति के द्वारा प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान अंग्रेजों को मिला। लगभग 1793 की बात है। अंग्रेजों की सेना में काम करने वाले एक सैनिक की टीपू सुल्तान ने नाक काट दी थी। जब उसकी कटी नाक देखी तो एक व्यक्ति ने कहा, मैं इसकी सर्जरी कर देता हूं। अंग्रेजों के लिए बड़ी अजीब सी चीज थी कि एक कटी हुई नाक कैसे ठीक हो सकती है, लेकिन उसकी बात को मानते हुए उन्होंने सर्जरी उससे करा ली। उसकी सर्जरी करने वाला ये व्यक्ति कुम्हार जाति से था। जिन दो ब्रिटिश सर्जन जेम्स फिंडले और थॉमस क्रूसो ने यह पूरी सर्जरी देखी, उन्होंने इसका विवरण मद्रास गजेट में प्रकाशित कराया था। नेट पर आपको इसके संबंध में काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। तो सोचिए, क्या कुम्हार जाति के इस शूद्र व्यक्ति ने सर्जरी की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी? स्पष्ट है कि वो शिक्षित था। फिर कैसे कहा गया कि अंग्रेजों से पहले शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था? आप कहेंगे ये तो अंग्रेजों के लगभग की बात है, और पीछे चलें। तो चलिए और बहुत पीछे चलते हैं। ग्वाले के बेटे श्री कृष्ण हैं और ब्राह्मण के बेटे सुदामा हैं। दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं। दासी के पुत्र विदुर भी शिक्षित हुए, विद्वान हुए और मंत्री पद को प्राप्त किया। कर्ण सूत पुत्र माने जाते हुए भी राजकुमारों के साथ ही शिक्षित हुए और बाद में अंग देश के राजा भी हुए। एकलव्य के पिता निषाद थे, किंतु वे शक्तिशाली राजा जरासंध के सेना के अध्यक्ष थे। बाद में एकलव्य भी सेना अध्यक्ष के ऊंचे पद पर आसीन हुआ। निषाद राज गुहा निषाद थे, किंतु श्री राम के करीबी मित्र थे। महाकवि कालिदास भी महान कवि बने। कुछ लोग उन्हें भी शूद्र जाति का मानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी महान कवि बने। मातंग मुनि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, किंतु महान ऋषि बने। उनकी शिष्या शबरी शूद्र थी। उन्हें तो सिद्ध जनों में सम्मानित तपस्विनी तक माना गया है। इतना बड़ा सम्मान था उनका। और मतंग मुनि का भी बहुत बड़ा सम्मान था। राजा दशरथ के बाढ़ से गलती से मारे गए मुनि कुमार, जिनको बाद के ग्रंथों में श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है, उनके पिता वैश्य थे और माता शूद्रा थी, और इन दोनों को ही महान तपस्वी कहा गया है। वैश्या स्त्री के पुत्र सत्यकाम जाबाल को ऋषि गौतम ने शिक्षित किया था। बाद में जाबाल ब्राह्मण बने और महान ऋषि भी माने गए। सत्यकाम जाबाल की बड़ी अच्छी कथा है, जो कि जातिवाद पर और भेदभाव की सोच रखने वालों पर कुठाराघात करती है। ये कथा आपको छांदोग्य उपनिषद में मिल जाएगी। जब सत्यकाम ऋषि गौतम से शिक्षा लेने पहुंचे और ऋषि ने उनके माता पिता का परिचय पूछा, तो सत्यकाम ने माता का परिचय तो बता दिया, किंतु उनके पिता कौन है यह उन्हें पता नहीं था। पिता का नाम जानने के लिए ऋषि ने उन्हें माता के पास वापस भेजा। उनकी माँ ने बताया कि जहाँ वे काम करती थी वहां वो कई लोगों के संपर्क में आई, इसलिए उन्हें नहीं पता कि सत्यकाम के वास्तविक पिता कौन है। सत्यकाम ने यही बात ऐसी की ऐसी ही वापस आकर ऋषि को स्पष्ट बतला दी। सत्यकाम की सत्यवादिता देखकर गौतम ऋषि प्रसन्न हुए और उन्हें शिक्षित किया। बाद में सत्यकाम महान ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए और सत्यकाम जाबाल को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब यह प्राचीन भारत का नजरिया है। एक ऐसी स्त्री जिसे नहीं पता कि उसके पुत्र का पिता कौन है, उसके भी पुत्र को इतना सम्मानित स्थान उस समय के भारत ने दिया। ऐसे ही नर्तकी माता से उत्पन्न वशिष्ठ भी महान ऋषि हुए। ऐसे ही देखें तो मल्लाह माता के पुत्र कृष्ण द्वैपायन
जिन्हें बाद में वेद व्यास के नाम से जाना गया, वो भी बहुत शिक्षित हुए और बहुत महान ऋषि माने गए और बहुत बड़ा साहित्य उन्होंने हिंदू धर्म के लिए लिखा है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भी महान ऋषि माने गए। वे इतना शिक्षित थे, इतने विद्वान थे कि सबसे पहला काव्य उन्होंने ही रचा ऐसा माना जाता है और आदि कवि उन्हें ही कहा जाता है। हाँ, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि वे शूद्र नहीं थे बल्कि जन्म से ब्राह्मण थे। अगर मान लें कि वे जन्मना ब्राह्मण जाति से ही थे, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि समय के साथ जातियों के वर्ण बदलते चले गए, उनकी सामाजिक स्थिति भी बदलती चली गई, क्योंकि उस समय के ब्राह्मण वाल्मीकि जी का समाज आज तो ऐसी समूह में आता है। वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे या शूद्र थे, जो भी थे, ये भले ही विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन आज का वाल्मीकि समाज उनका वंशज है, ये एकदम स्पष्ट मान्यता है। इसलिए उन्हें आप जो भी माने, आप सनातन के प्राचीन इतिहास पर जन्मना जातिवाद का आक्षेप तो नहीं लगा सकते। तो वाल्मीकि और व्यास, ये लोग महान तपस्वी हुए, महान ऋषि हुए, वह इन्हें तो ईश्वर का अवतार भी माना गया। हिंदुओं के दो प्रमुख ग्रंथ रामायण और महाभारत इन्होंने ही लिखे। कई मंदिरों में इनकी मूर्तियां हैं। तो पूजा का अधिकार की बात तो बहुत दूर रही, ये तो खुद ही पूज्य माने गए हैं। कबीरदास, रविदास आदि अनेकों महान संत जो कि पिछड़ी जाति के बताए जाते हैं, महान विद्वान थे, महान शिक्षित हुए और इनका बहुत सम्मान था। उनके अपने पंथ चले, वह उन्हें भी ईश्वर माना गया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मीरा जी के गुरु संत रविदास का छोटा सा मंदिर है, जिसमें उनके चरणों की आकृति बनी हुई है। एक राजपूत राजा के दुर्ग में एक चरमकार संत पूज्य है। यह भारत का इतिहास रहा है। महाराणा प्रताप के परम प्रिय और परम हितैषी राणा पूंजाबी भील थे, यानी कि आज के एसटी वर्ग से आते थे। और मेवाड़ में तो भीलों का ऐसा सम्मान था कि उनके राज चिन्ह में ही उन्हें स्थान दिया गया था, प्रमुख स्थान दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को भी अधिकतर इतिहासकार ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं मानते, किंतु वे भी राजा हुए, सुशिक्षित थे और उनके गुरु थे चाणक्य। इनकी ही तरह शिवाजी, झलकारी बाई, अहिल्याबाई आदि अनेकों ऐसे ही महान राजा और रानियां हुए हैं। ऐतरेय भी शूद्र माने जाते हैं, किंतु उन्होंने वेदों पर ऐतरेय ब्राह्मण लिखी है। यही एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो अपने रचयिता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक शूद्र ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ लिख रहे थे। जितने भी पुराण आज लिखित हैं, उन्हें ब्राह्मणों को श्रवण कराने वाला भी सूत थे, रोमहर्षण। इनके गुरु व्यास जी थे। अब हम अंत में बात करते हैं वज्र सूचकोपनिषद की, और उससे पता चलता है कि कई प्रमुख ऋषियों को जन्मना जाति से ब्राह्मण नहीं बताया गया है। उसके इस भाग को अगर हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकलता है, तो क्या जाति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। विभिन्न जाति वाले प्राणियों से बहुत से महर्षि उत्पन्न हुए हैं, जैसे मृगी से ऋषि श्रृंग, कुश से कौशिक, जम्बूक से जाम्बूक, वाल्मीकि से वाल्मीकि, मल्लाह की कन्या से व्यास, शशपृष्ठ से गौतम, उर्वशी से वशिष्ठ, कलश से अगस्त्य उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। इनमें जाति के बिना भी पहले बहुत से पूर्ण ज्ञानवान ऋषि हुए हैं, अतः जाति ब्राह्मण नहीं है। अब यहाँ पर हम एक बात और समझ लें कि यह सही है कि कोई भी मनुष्य मृगी या सियार या कलश से उत्पन्न नहीं हो सकता, या क्यों लिखा गया, क्या चलन था, वो एक अलग विषय हो सकता है। किंतु इससे इतना तो समझा जा सकता है कि इन ऋषियों के वास्तविक माता और पिता ज्ञान किसी को नहीं था। यह लोग अपने दौर में अपने तप से, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से प्रसिद्ध हुए होंगे। फिर इनके बाद के समय के कुछ ऐसे लोगों ने, जो कि खुद को सब कुछ जानने वाला दर्शाते होंगे, उन्होंने लोगों को इनके जन्म के विषय में अद्भुत और अलौकिक कहानियां बनाकर सुना दी होंगी कि साहब कोई मृगी से पैदा हुआ, कोई किसी से हुआ। और ऐसे ही दौर में जब जातिवादी अपनी मिलावट करने लगे, तो उन्होंने कईयों को अपनी जाति से जोड़ने के लिए जोड़ तोड़ कर दी कि साहब नहीं, वो उर्वशी से पैदा नहीं हुए, पिछले जन्म में वो पैदा हुए, फिर बाद में फिर से पैदा हुए, पिछले से पिछले जन्म में ये थे। ऐसी अनेकों कहानियां जोड़ दी गई। ऐसे ही मल्लाह या निषाद महिला सत्यवती के पुत्र हुए कृष्ण द्वैपायन, जो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए, बड़े विद्वान थे, महान ऋषि भी माने गए। बाद में उन्हें भी ब्राह्मण पिता से जोड़ने का शायद प्रयास किया गया। जो भी हो, किंतु यह मूल बात तो आज भी स्पष्ट हो जाती है कि सनातन के अनेकों महान संत बस अपने कर्म से पहचाने गए, ना कि जन्म से। लेकिन बाद के दौर में जब लोगों ने जन्म से ही लोगों को श्रेष्ठ सिद्ध करने की नियति बना ली, तब कई ऋषियों के साथ में पिछली कहानियां जोड़ जोड़ के उन्हें ब्राह्मण से जोड़ना, किसी को देवताओं से जोड़ना, ये सब चीज चलने की। लेकिन उनकी एकदम प्राचीन कहानियों पे आप जाएंगे और एकदम
मूल ग्रंथों को आप देखेंगे और थोड़ा सा भी बुद्धि लगा के आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो इतने पुराने समय के ऋषि हैं कि जहाँ पर उनका अपना जो कार्य था, उनकी जो अपनी महानता थी, उसी से वो प्रसिद्ध हुए थे। पीछे वो कहाँ से आए थे, क्या था, इतना समाज ने न तो उस समय पूछा था, न किसी को कोई फर्क पड़ता था। ये तो जब बाद के लोगों को फर्क पड़ने लगा और फिर उनके हिसाब से, उनकी सहूलियत के हिसाब से उनके पूर्वज गढ़ दिए गए, ताकि लगे कि सारे महान लोग एक जाति में ही पैदा हो सकते हैं, अन्य जाति में पैदा नहीं हो सकते। तो ये भी एक भारत की सच्चाई रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग जातिवादी नहीं रहे या लोगों ने भेदभाव नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के भेदभाव के कारण आप पूरे सनातन धर्म पर और उसके पूरे अतीत पर उंगली नहीं उठा सकते, कालिख नहीं पोंछ सकते। और ऐसे अनेकों प्रमाण सनातन के इतिहास में दर्ज हैं, जिनके रहते कोई भी एजेंडेबाज सनातन की गरिमा को धूमिल नहीं कर सकता। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। अगर आपसे पूछूं 1812 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 1812 में भारत की साक्षरता दर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिटेड रिकॉर्ड के हिसाब से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट सबमिटेड है, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी के टॉमस मुनरो की रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक साक्षरता है। भारत के हर गांव में एक स्कूल है, और इतना ही नहीं, छात्रों में ही नहीं, शिक्षकों में भी, जिसको आप सबसे निचली जाति का मानते थे, उनके भी शिक्षकों का उल्लेख है। और पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरी बात कर लूं। और इस बात का उल्लेख महात्मा गांधी ने 1929 में लंदन में जाकर रॉयल सोसाइटी में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि 100 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। और अगर उसके बाद भी इनको विश्वास ना हो, 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है। 1812 में भारत की साक्षरता दर, हर गांव में स्कूल था, जबकि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना था। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।